एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, एमाइड हो, नाइट्राइल हो, तो अगर कहीं दिया है किसी तरह से तो उसे आप कर सकते हैं दिखाने के लिए। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब कुछ टेम्परेचर पे भी वेरी करता है। तो टेम्परेचर मतलब 0 के ऊपर अगर है या टेम्परेचर नहीं दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर दे दिया है -70 डिग्री, -80 डिग्री, -25 डिग्री, तब आप अलर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि 0 के नीचे पूछा है। तो जहां इस तरह का होगा वहां केवल 2 कंपाउंड आप केयर करेंगे, एक एमाइड को, एक नाइट्राइल को। बाकी में नहीं कोई दिक्कत है, लेकिन एमाइड और नाइट्राइल जो एमीन बनाते हैं वह एल्डिहाइड बनाना शुरू कर देंगे। कब? जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो बाकी इसका कैसे होता है मैंने कल प्रिपरेशन बताया था। तो प्रिपरेशन के बाद आप चाहें तो चाहे जितना रिएक्शन लिख करके रख सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं कि कोई कंपाउंड होगा किस में भेजेगा। तो वह सब समय नहीं है कि चार्ट आपको बनावें, लेकिन इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे कि सपोज दैट कोई भी होगा, एस्टर होगा, चाहे एमाइड होगा, चाहे एसिड होगा, सबको एल्डिहाइड में पहले कन्वर्ट करता है और फिर एल्डिहाइड को एल्कोक्साइड आयन में, फिर एल्कोक्साइड आयन से अल्कोहल में। मतलब इसका काम क्या है? सबसे बड़ा काम है कि अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्कोक्साइड आयन में, मतलब ये दिमाग में रखना है कि अगर एल्डिहाइड है कहीं पे तो इसको किस में करेगा? एल्क ऑक्साइड में, और फिर एल्क ऑक्साइड से इसको कहां भेज देगा? एल्कोहल में, एल्कोहल में। और अगर मान लिया जाए यहां पर सपोज दैट एसिड है, दिमाग में आपको रखना है ऑर्गेनिक, या एस्टर है, या एमाइड है, एमाइड है, तो ये किसमें करेगा? हाँ, LAH ये किसमें सबसे पहले भेजेगा? एल्डिहाइड में। फिर यहां पर LAH जो होगा वह किसमें भेज देगा? एल्कोक्साइड में। फिर एल्कोक्साइड से क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। यही प्रोसेस इसका होता है। इसके मैकेनिज्म का ये रूट होता है। अब किसी मैकेनिज्म को परफॉर्म करना है तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए सपोज दैट यही रिएक्शन देना है, यही दे देना, हाँ, RCH2 मान लिया जाए, ये ले लिया गया C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको जरूरत पड़ जाती है पानी की, और ये बना देता है R, एल्डिहाइड है ही है, RCH2। उसके बाद देखिए CO है, इसको किस में बदल देता है? CH एल्कोक्साइड में। एल्कोक्साइड से सीधे प्रोडक्ट क्या बनाएगा? 1 2 3। बस कार्बन आपको दिखाना चाहिए कि ये CH2 है, ये CH2 हो जाएगा, उसके बाद क्या जुड़ जाएगा? OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस रिएक्शन के लिए कैसे ये बना हुआ है, जब तक इसका मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं जान पाते हैं कि इसका क्या रोल है। इसके मैकेनिज्म को देखें तो 2 चीजें हैं, या तो इसको ब्रिज बना के चले, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम को अपने आप से सेपरेट आउट कर ले। 2 काम, मतलब कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट में ही होगा। अब जैसे मैकेनिज्म में पहला स्टेप अगर हमें देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें क्या मिलेगा? हाँ, नहीं पूरा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें ये मिल जाता है, Li+ मिलता है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलता है, AlH4 मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है पहले स्टेप में। अब ये क्या करता है? ये दोनों के बीच में ब्रिज करता है, मेटल के बीच में और किसके साथ? जो इसके कार्बन का एल्कोक्साइड आयन होगा उस, क्योंकि ये अगर कहीं जाएगा, अगर एल्यूमिनियम से हटा तो किसके पास आएगा? ऑक्सीजन के पास आएगा। तो दूसरे स्टेप में अगर हम इसको देखें तो ये हो जाता है जैसे मैंने कहा ना, पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या बना? एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन हो गया, किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से।
दूसरे स्टेप में एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। अब आपके पास है क्या, ये है R है, मान लिया जाए इस तरह से लगा हुआ है, CH2 था ना, मतलब यही इसी एग्जांपल को हम लेते हैं। यहां पर डबल बॉन्ड O है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यही है आपके पास। अब इसमें जब हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं तो इसके साथ क्या करेंगे, आप बस के सिंपल रूट, जैसे इसको हमने बिल्कुल तोड़ के किनारे कर दिया, ये हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन क्या करेगा, H माइनस को, मेटल जो है हमेशा इसको ट्रांसफर करेगा, किसको करेगा, इसको। तो ये देखिए क्या फॉर्म कर रहा है, आपके सामने है R है, और ये आपका जो O हुआ वह माइनस हो, और यहां पर जो लगा हुआ है वो आपका H है, और यहां पर आके क्या जुड़ गया, H, और यहां पे निकला क्या, अगर बचा देखा जाए AlH3 बचा, न्यूट्रल। ये क्या बना अपने आप में, एल्कोक्साइड। मैंने कहा था कि एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्शन कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट रहता है, छोड़ता नहीं है। अब ये अगर बना हुआ है तो एक तरह से एल्कोक्साइड आयन किसका काम करेगा, बेस का, और जो ये एल्युमिनियम हाइड्राइड बना हुआ है वह किसका काम करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा। अगर हमारे कोऑर्डिनेट में हमारे पास अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, एल्कोक्साइड आयन तक रोकेगा नहीं, ये समस्या को और विकराल कर देगा। क्या करेगा, ये तुरंत दोनों एसिड बेस कंबाइंड कर जाएंगे। कंबाइंड कैसे करेगा, इसके साथ देखिए, तो फिर क्या बना देगा आपके सामने, Al जैसे था वैसे तो है ही है 3H, एक और क्या आके जुड़ गया यहां पर, अगर आप देखें O आके जुड़ा, इस O से क्या जुड़ा है आपके सामने दिखाई दे रहा है, जहां पर CH2 है, देख लीजिए है, अरेन है HH, और उसके बाद फिर क्या है, अगर आपको दिखावें तो ये भी क्या है, CH2 है, और उसके बाद क्या है, R है। मैंने इसलिए इसको ओपन कर दिया कि दिखाई दे। और Al जैसे टेट्रावैलेंट हुआ वैसे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए एल्कोक्साइड आयन का बनना सिलसिला शुरू जो हो गया है वो मैकेनिज्म में चलता रहेगा। अगर मान लिया जाए दूसरा मूल ही हमने लिया CH2 RCH2 है ना, केवल C डबल बॉन्ड O H, कोई भी मालिक्यूल मोल हो सकता है, ये सेकेंड मोल है, सेकेंड मोल को मैंने दिखाया यहां पे। तो ये क्या करेगा, फिर उसी तरह से एक्टिव हुआ हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करने के लिए, फिर ये अपने हाइड्राइड आयन को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, फिर इसको तोड़ देगा। फिर आपके पास क्या बना, देखिए फिर एल्कोक्साइड आयन बन गया, CrCH2 CO माइनस, और हाइड्राइड आयन यहाँ के बॉन्ड बना लिया, और एक H पहले से, और यहां पे क्या निकला आपके सामने है कि यह है RCH2 CH2O, और यहां पे है Al। अब इसके पास कितने H बचे, 2। फिर ये किसका काम करेगा, एक तरह से आप देखें फिर ये लेविस एसिड का काम किया, और ये क्या बना, एल्कोक्साइड आयन बना। चाहे हम पहले स्टेप से ही प्रोडक्ट बना लें एल्कोक्साइड आयन से, चाहे हम आखिरी तक जितना इसके पास हाइड्राइड प्रेजेंट है एल्युमिनियम को सबको ट्रांसफर करा दें। अब यहां पे जो ये एल्कोक्साइड आयन बना हुआ है ये किसका काम करेगा, बेस का। फिर ये क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है किसको, एल्युमिनियम हाइड्राइड को। अभी कम एक्टिवेट है, जैसे ये पाएगा वैसे और एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर ये किसके साथ कंबाइंड हो सकता है, इसके साथ। तो क्या बना सकता है, फिर क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड आयन बना लेगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो गया कि ये Al जो है इसके पास है कितने H बचे, 2, और पहले से एक ये ग्रुप आके जुड़ा हुआ है CH2R, ये ग्रुप पहले से है, एक ग्रुप और आके आपका जुड़ गया CH2R, ये आके जुड़ गया, और एल्युमिनियम टेट्रावैलेंट होते ही नेगेटिव चार्ज आ गया इसके पास। अब ये क्या करेगा, फिर नेक्स्ट मोल को क्या कर देगा,
रिड्यूस करना शुरू हो जाएगा। जो आपके पास है RCH2 C डबल बॉन्ड OH, फिर वही काम करेगा, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा कार्बोनिल कार्बन को, इसको तोड़ देगा। हमारा काम फिर क्या बना दिया, RCH2 CO माइनस हाइड्राइड आयन H, और फिर ये किसको लाके रख दिया, इसे यहां पे बना के रख दिया RCH2 CH2 OAl, एक H बचा हुआ है, OCH2 CH2 R, एक और आपका जब यहां पर यह बचा तो ये एल्यूमिनियम क्या हो गया, फिर न्यूट्रल हो। अब क्या कर सकते हैं आप, जितने हाइड्राइड हैं सबको एडाप्ट कर सकता है। फिर अगर कोई मोल बचा रह गया एल्डिहाइड का, तो ये फिर क्या करेगा, फिर वही काम है कि ये बेस का काम करेगा, और ये एसिड है, पहले से ही बताए हैं, एल्ले है, लेविस एसिड है। फिर ये क्या करेगा, इसके साथ फिर बॉन्ड अटैक करेगा, फिर ये बना लेगा क्या, Al, एक ही H इसके पास बचा हुआ है, हम कहीं भी लिख सकते हैं, और इसके पास बाकी सब आ गया OCH2 CH2R, और यहां भी हो गया OCH2 CH2R, यहां भी आ गया OCH2 CH2R। अब आपके सामने ये चुनौती हुआ कि अगर कोई मोल और बचा हुआ है, कितने मोल यूटिलाइज हो चुके हैं हमारे पास, 3। कितने इसके हाइड्राइड ट्रांसफर हो चुके हैं एल्यूमिनियम के, 3, एक बचा हुआ है। अब इसको भी अगर ये हाइड्रोलाइज करना चाहे, मतलब देना चाहे, इसको भी अगर ये रिड्यूस करना चाहे, तो ये नेक्स्ट मोल को दे सकता है। फिर क्या बन जाएगा, अब देख लीजिए, दे दिया तो यहां पर क्या निकल गया, यहां पे है OCH2 CH2R, यहां पे भी हो गया OCH2 CH2R, और यहां पे क्या बन गया, आपके पास एल्कोक्साइड है। सारे के सारे इकट्ठा करते हमने शुरू कर दिए, CH2 CH2, उस तरह लिखेंगे तो नहीं मजा आएगा, जैसे बॉन्ड से लिखे थे O माइनस H, ये फिर क्या मिला, एल्कोक्साइड आयन। अगर पानी नहीं पाया, सपोज दैट, तो ये क्या है, इसका नेचर क्या है, और इसका नेचर कैसा है, बेस। तो एल्कोक्साइड आयन पहले से पता है कि बहुत कम स्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, या तो एल्कोहल में जाएगा, या तो कहीं ना कहीं किसी से बॉन्ड बना लेगा। तो इसको अगर पानी मिल गया, हाइड्रोलाइज हो गया, H3O+ अगर मिल गया, हाइड्रोलाइज इसको आपने कर दिया, तो क्या हुआ, देखिए 1 मोल एल्कोहल यहां रेडी है, और इसमें से कितने निकलेंगे, 3 मोल। इसका मतलब अगर हम एक उसको किनारे मान लें, हाइड्रोलाइज तो हम पहले स्टेप में भी इसको करते तो एल्कोहल पा जाते, अगर सारे को हमको करना है तो हमारे पास 1 मोल तो इससे मिला, RCH2 COH H, क्योंकि पानी लेगा, और कितने मोल इससे मिले, 3 मोल RCH2 CH2 OH ये मिले, और क्या मिला, AlOH का होल थ्राइस मिल गया। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्शन चलता रहता है। अब हमारे पास यह है कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कम है कि ज्यादा है, कितना है। हो सकता है कि इसके ज्यादा मोल हो तो दूसरा मोल एक्टिवेट अपना कर दे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना के न्यूट्रलाइज होकर किनारे हो जाए, तो ये भी हो सकता है। अब इसी तरह से अगर सपोज दैट, इसको हटा में ना, एसिड होगा तो कैसे रोल बनाएगा, थोड़ा सा जानकारी के लिए हम सोच रहे थे कि एसिड हो, एस्टर हो, एक एसिड वाला केक बताएंगे तो इसे सारे आप कर ले जाएंगे। उसके बाद तब इसका एग्जाम्पल पे चलते हैं एप्लीकेशन में। ये रूट ऑफ मैकेनिज्म जो है देना तभी पड़ता है जब आपको ये
5 नंबर का एक कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक, लेकिन केवल अलग एक एक नंबर के आए हैं तो केवल आपको प्रोडक्ट देना है, बाकी कुछ करना नहीं। हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किसके क्वेश्चन को कैसे देखा जाए। तो यहां पे अगर कोई एग्जाम्पल, जैसे मैंने एसिड का लिया, तो एसिड में क्या होगा, केवल एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए R है, CH2 है, C डबल बॉन्ड OH है। अगर यही सेम चीज मैं केवल एक टेलर के रूप में उसको लिया कि पहले तो आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना ही लेंगे, ये चीजें हैं। मैंने क्या कहा था, एसिड हो या उसका कोई डेरिवेटिव हो, वो भी पहले किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, उसके बाद वो एल्कोक्साइड में, फिर एल्कोक्साइड से एल्कोहल में। अब इसको कैसे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ये आपको देखना है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन तो ट्रांसफर करेगा, ये हाइड्रोजन कैसा होगा, इसका हाइड्रोजन जो ये निकलेगा, मतलब ये निकलेगा हाइड्राइड है, ये कैसा होगा, बेसिक, ये बेस होगा। इसमें अटैक भी कर सकता है लेकिन मोर एसिडिक प्रोटॉन है, और ये क्या करेगा, ये जो होगा एसिड होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसका मतलब कि अगर ये हाइड्राइड आयन निकलेगा तो इससे मिलन पहले कर लेगा। तो जब इससे मिलन करेगा तो क्या बना सकता है, जरा देखें आप, R बना, CH2 बना, C डबल बॉन्ड O बना, O माइनस बना। हम कुछ ज्यादा नहीं, बस केवल बताने के लिए कह रहे हैं कि कैसे यह काम करेगा। और यहां पर निकला क्या, अगर आपसे पूछें तो H2, और यहां पे क्या मिला आपके पास, माइनस, और ये Al है, H, लेकिन ये रुक नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि ये अब बेस हुआ, ये एसिड हुआ, ये क्या कर लेगा इसके साथ कि जैसे ये टूटेगा तो ये आके एल्यूमिनियम से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो अगर इसके बाद ये बॉन्ड बना लेता है तो ये बना देता है R CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे O से आपका लगा है Al H माइनस। अब ये क्या कर सकता है, जरा देखिए इसके पास क्या एक्टिविटी है। मैंने कहा था ना कि क्या बनाएगा, ये एल्डिहाइड थोड़ा सा लंबा हो जाता, अब क्या करेगा, अब ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करने लायक हुआ कि नहीं, ये हो गया। अब कोई एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, तुरंत इस पे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, जैसे ये अटैक करेगा तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा मान लिया जाए। फिर जैसे ये रिवर्स होगा तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, या इसके ऊपर मतलब यहां पर ये क्या कर सकता है, निगेटिव चार्ज लगा सकता है। अब ये बेचारा जाके किनारे हो गया, क्या, AlO माइनस H2, मतलब कितने H बचे हैं इसके पास, 2, ये निकल के किनारे हो गया। बचा क्या, अगर देखा जाए R बचा, यहां पर क्या बचा हुआ है, CH2 है,
इसके पास क्या बचा, देखिए सी सिंगल बॉन्ड O माइनस हुआ, फिर क्या हो गया डबल बॉन्ड O, और एक H लिया ये कार्बन, तो क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। और फिर इस एल्डिहाइड में अगर हमने क्या मिला दिया, हाँ मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिला दिया, तो फिर ये क्या बना देगा एल्कोहल या एल्काक्साइड, मतलब प्रोडक्ट जो जैसे अभी ऊपर लिखे हैं RCH2 COH H। देखिए मैंने इसीलिए रूट पहले लिखा, अगर ये एसिड होगा और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो पहले क्या बनाएगा एज एल्डिहाइड में ही लाएगा, और फिर एल्डिहाइड से क्या बना देगा प्रोडक्ट बना देगा, अल्कोहल बना देगा। तो ये मेरे कहने का मतलब क्या था कि अगर एसिड है तो एसिड से क्या बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा, पहले एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर यही एमाइड होता हाँ तो भी वही बनाता, मतलब यहां पर O की जगह पे क्या निकल जाता NH माइनस। अभी यहीं पे केवल हमें क्या लेना पड़ता NH2 लेना पड़ता ही रहता। देखिए अब इससे अटैक करने का मतलब ये हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से है एसिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या कर लेता इसको कैच कर लेता, फिर ये माइनस होता, फिर जब वो बनता यहां पर क्या बना रहता यहाँ पे NH होता ना। अब ये बांड जब जोड़ दिए हैं तो यहाँ माइनस चार्ज रहेगा नहीं रहेगा, वो तो मैंने कहा कि ये बांड जब टूटेगा तब माइनस चार्ज इस पे रहेगा। तो सेम जब इसको हम लेते तो यहाँ पे सब कुछ ऐसे रहता, बस अंतर केवल O की जगह पर क्या हो जाता N, और N पे क्या रहता मतलब H, और इस पे माइनस। अब ये माइनस इसके साथ क्या बना लेता बॉन्ड बना लेता, जब बॉन्ड बनाता तो यहाँ पर क्या रहता NH यही रहता, तो फिर यहाँ पे क्या रहता। अब देखिए ये चीजें हैं सारी चीजें, कोई तीर मैंने चेंज नहीं किया, यहां जाता या यहां जाता तो ये बॉन्ड टूट करके किस पे आ जाता इस पे आ जाता, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता माइनस चार्ज। तो यहाँ पर जो O है O की जगह पर क्या हो जाता है N, और एक H लगा हुआ ये निकल जाता, फिर ये क्या मिलता है नीचे RCH2 COH, ये क्या बन जाता एल्डिहाइड बन जाता। अब फिर एल्डिहाइड में जब हम इसको डालते तो रिड्यूस करके ये क्या बना देता अल्कोहल बना देता, ये चीज हो जाती है। तो चाहे एमाइड हो चाहे एसिड हो चाहे एस्टर हो, सब के सब ऐसे ही चलेंगे, मैकेनिज्म आपको ये पकड़ना है। इसके लिए नहीं कोई एल्डिहाइड कीटोन के लिए नहीं, एमाइड के लिए अगर माइनस हो तो एल्डिहाइड बना देगा, तब फिर एल्डिहाइड बना। तो यहां पर इसको देखिए ये माइनस टेम्परेचर के लिए मैंने बताया है एमाइड वाला, देखिए यहां पर मैंने बताया था ना, मैंने मैकेनिज्म बताया कि एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर माइनस है तभी इसको ले जाएगा। यहां पे हम इसको लगा भी सकते हैं, जो एग्जांपल मैंने इसको लिया है क्या था एमाइड वाला, अगर टेम्परेचर कितना है बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिमाग में ही रखना है, इफ टेम्परेचर क्या हो जाए बिलो, नोट कर लीजिएगा बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन क्या बनाएगा एमाइड जो होगा कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, अदरवाइज क्या हो जाएगा एमीन बनाएगा। हाँ टेम्परेचर को जो करते हैं, और ये मैंने बिलो टेम्परेचर का ही मैकेनिज्म बताया क्योंकि सब में तब एल्डिहाइड बनेंगे चाहे कोई फंक्शनल ग्रुप हो, और अगर वैसे नहीं है तो सीधे सीधे क्या होता जाता है कि NH2 को जोड़ता चला जाता है, मतलब NH2 सेव कर देता है, CO को क्या कर देता है रिड्यूस कर देता है, फिर CO को रिड्यूस हाइड्रोजन हाइड्रोलाइज कराएंगे तुरंत क्या बना देगा एमीन बना देगा। तो उसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, अभी तो मैंने शुरुआत किए हैं, मैकेनिज्म का रूट बता रहे थे कि इस तरह से होगा। नाइट्राइल भी है, तो यहां पर एमाइड हो या नाइट्राइल हो, ये दो कंपाउंड किसमें बदल जाते हैं एल्डिहाइड में, लेकिन हमने एग्जाम्पल नहीं लिया, जब एग्जाम्पल लें तब बताऊं, वैसे नहीं ठीक है। अब जैसे यही एग्जाम्पल है इसी को हम लेते हैं, मान लिया जाए ये बना दिया गया, क्वेश्चन रहता है ना यहां पर
CO NH2, ये कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहां पर कोई ग्रुप लगाना हो तो भी लगा सकते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड है तो भी लगा सकते हैं, अगर यहां से भी कोई ग्रुप लगा हुआ है तो भी उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि इसको भी कभी कभी आ जाता है R डैश। और यहां पे ये दिया गया है आपके सामने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सेम वही चीज यही, और यहां पर भी H3O+ है, और यहां पर भी अगर यही सेम दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, टेम्परेचर दिया हो -78 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों रिएजेंट हैं, क्वेश्चन दोनों सही हैं अपने जगह पे, बस यही देखना है कि यहाँ पे कोई टेम्परेचर नहीं है, मतलब ये 0 से कोई भी हो सकता है ऑनवर्ड्स। अब देखिए 0 से कितना कम है, 78 हो सकता है, 79 हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, या -1 हो जाए डिग्री। 0 के नीचे हमें कंसीडर करना है, 0 के ऊपर नहीं। तो ये किसमें करेगा, ये एल्डिहाइड बना देगा। जो प्रोडक्ट होगा पहले किसमें कन्वर्ट करेगा, एमीन में, एमीन के बाद किसमें करेगा, एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड के बाद किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्कोक्साइड, फिर एल्कोक्साइड के बाद में एल्कोहल। तो उसको दिमाग में ये रखिए कि ये एल्डिहाइड में ले जाएगा, क्योंकि जो हमारा मैकेनिज्म है, फिर एल्डिहाइड से किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। अगर आप फर्दर डालते हैं तो एल्डिहाइड के बाद ये किसमें ले जा सकता है, एल्कोहल में ले जा सकता है। लेकिन अगर ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, टेम्परेचर का कोई नहीं है, तो ये क्या बना देगा, एमीन बना देगा। और एमीन का फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन होना मुश्किल हो जाता है, नहीं हो जाता है एमीन, वही उसका फाइनल। लेकिन अगर मान लिया जाए एल्डिहाइड बना दिया, तो क्या एल्डिहाइड रिड्यूस नहीं होगा, फिर हो सकता है अगर मोल मिल जाए, नहीं तो वही एल्डिहाइड इसका मेन प्रोडक्ट। लेकिन जब दिया रहेगा तब करेंगे, मान लीजिए इसी को दे दिया तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये जैसे है वैसे एज सच है, मतलब ये वाला केवल आगे नहीं दिया है, तो ये जो आपके सामने दिया हुआ है इसमें तो किसी को कुछ करेगा नहीं, R डैश, और यहां पर ये चीजें जो हैं डबल बॉन्ड हो, और यहां पर H कर दिया, ये पर बस यही रोक देगा। लेकिन फर्दर अगर बढ़ाया तो फिर किस में ले जाएगा, यहां पर H कर दिया, ये पर बस यही रोक देगा। लेकिन फर्दर अगर बढ़ाया तो फिर किस में ले जाएगा, एल्कोहल में ले जाएगा। और यहां पर अगर दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, से एमीन हो जाएगा। मतलब ये कौन सा एमीन बनेगा, उसका प्रोडक्ट एक, हाँ, प्राइमरी एमीन बनेगा। मतलब इसको ध्यान में रखना चाहिए कि R डैश, और यहां देखिए ये कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा, CH2, CO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CH2 ग्रुप, ये प्रोडक्ट बना देगा। तो दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग केवल ध्यान देंगे कि कब कहां पे, लेकिन वही है कि एल्डिहाइड रुकता नहीं है। अगर उन्होंने यहां पर लिख दिया, हो सकता है एक्सेस दिया हो, नहीं तो एक किया हो, फिर यहां पर ये दे दिया हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये सिलसिला कहां तक आके रुकेगा, एल्कोहल में, बस कहीं कहीं रोक देता है। हाँ, एक मैंने कहा ना, एक स्टेप या तो एक्सेस कर दे, या तो फिर क्योंकि एल्डिहाइड तुरंत रिड्यूस होकर एल्कोहल में आ जाता है, इसलिए मैंने कहा उसको ध्यान देंगे कि LiAl 1 मोल लिखा है केवल, कि एक्सेस लिखा है, कि हो सकता है फिर आगे उसको रिपीट किया हो। तो अगर दिया तो पहले रूट क्या है, एल्डिहाइड में ले आएंगे, जब एल्डिहाइड बन जाएगा तो उसके बाद एल्कोहल बनना उसका निश्चित है। पानी H2O, अरे सॉल्वेंट बनेगा वाटर से तभी तो फाइनल प्रोडक्ट होगा, इसलिए इसकी वो दिया रहेगा, आपको रिएक्शन में भी दिया रहेगा। अगर इसको नहीं भी लेते हैं तो भी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से भी H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा खुले में होता है। तो अगर प्रोडक्ट बना के रखेंगे तो फिर अपने आप को किस में लेके, एल्कोक्साइड में नहीं रखेगा, तुरंत एल्कोहल में बदल देगा। तो ये चीज इस तरह से, थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ाते हैं कि इस तरह से अगर दिया हो
अभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताना है इसमें। जैसे ये दिया हुआ, ये भी एग्जाम्पल शायद आप लोग पढ़े होंगे। मान लिया जाए यही है, कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, एस्टर हो, कुछ भी हो, C2H5 दिया हो, यहां पे बॉन्ड लगा हो। सेम यहां पर पीएच के जगह पर ये दिया हो, दोनों को ध्यान में रखिएगा। C2H5 हो, दोनों के साथ हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ भी हमने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और कोई हो सकता है कि ग्रुप इस तरह से ए भी लगा हो सकता है, NO2 हो, चाहे यहां पे CN हो, और ये सेम चीजें हैं, मतलब जिसे सब एग्जाम्पल ही हैं, आपको करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है। अब इसके प्रोडक्ट पूछ सकता है, इसमें और भी कुछ बढ़ा सकता है। तो दिमाग में ये देखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को किस में कन्वर्ट करता है। वो तो एल्डिहाइड का लेकिन रुकता नहीं है, वो किस में ले जाता है, एल्कोहल में ले जाता है। क्योंकि लिखवाए होंगे पहले दिन कि एस्टर हो, कोई भी हो, एल्कोहल में ले जाता है। लेकिन जो साइनाइड है, नाइट्राइल है, एमाइड है, उसको एल्डिहाइड तक रोक देता है। अगर एक्सेस जरा सा किया गया तो वह तुरंत क्या किसमें, एल्कोहल में लेके जाएगा। तो यहां पे ये चीजें हैं। अगर इसमें देखिए कुछ अंतर दिख रहा है, डबल बॉन्ड के साथ यहां पर कौन सा रिंग है, फिनाइल रिंग है, और यहां पर क्या है, साइक्लोहेक्साइल रिंग है, साइक्लोहेक्सिल। यहां पर क्या है, ये भी आपका नाइट्रो ग्रुप है। इसमें इससे हम अलग नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है तो यहां पर कौन सा इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस आई का। लेकिन यहां पे प्लस आई, कैसे प्लस आई करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन यहां पे कॉन्जुगेशन ऐसा है कि ये जो इफेक्ट डालेगा वह एक तरह से यह पाई बॉन्ड को ले भी सकता है। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए ये पाई बॉन्ड रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए पाई बॉन्ड रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, रिंग को एक्टिवेट कर देगा। अगर रिंग इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहां पर ये किसका काम करेगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप का। माइनस आई तो नहीं कह सकते हैं जब तक NH2 न हो, लेकिन अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये पाई बॉन्ड रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अर्थात रिंग अब्स्ट्रैक्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को, तो लेगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, और इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विथ डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड अंडरगो रिड्यूस्ड। मतलब कि डबल बॉन्ड को कब ये रिड्यूस करता है, अगर दिमाग में हो, इफ डबल बॉन्ड इज किससे जुड़ा हो, हाँ, अटैच्ड विथ EWG से, देन क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, अदरवाइज नॉट रिड्यूस्ड। इसका मतलब अब इसी का प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड कुछ नहीं कर पाता, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो यहां पर अगर हाँ कोई भी होगा उसका यूनिफॉर्म होगा कि वहां पे डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आवे। ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहां पर एल्डिहाइड भी दे सकता है, यहां पे कीटोन भी दे सकता है, यहां पर एमाइड भी दे सकता है, यहां पर मतलब नाइट्राइल भी दे सकता है। तो दोनों तरफ है। अब यहां देखिए एक चीज है कि NO2 है तो NO2 को नहीं रिड्यूस करेगा, लेकिन यहां नाइट्राइल अगर होता तो नाइट्राइल को किस में रिड्यूस करता, NH2 में, CH2 NH2 में बदल देता। मतलब ये ध्यान रखेंगे, अगर NO2 के साथ ये तो होगा ही, देखिए उसमें 3 रिडक्शन होगा,
एल्कोहल में एस्टर को, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, साइनाइड को मतलब प्राइमरी अमीन में बदल देता। 3 काम होगा, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं, बस वैसे समझ लीजिए। तीनों का साथ होगा, यही तो प्रोडक्ट है। इसीलिए यह सेलेक्टिव रिड्यूसिंग रिएजेंट में नहीं आता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड मच मोर सेलेक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये चीज इसीलिए मैंने कहा कि उसको ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे। तो सबका प्रोडक्ट बना लेंगे। इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, पीएच, यहां सिंगल बॉन्ड हुआ, और फिर यहां पे क्या हुआ, देखिए सिंगल बॉन्ड के बाद जो सी डबल बॉन्ड हो था वह किस में बदल गया, एल्कोहल, मैंने कहा बदल गया ना। और क्या दूसरा मोल क्या निकलेगा, प्लस C2H5OH में चला जाएगा। और इसीलिए यहां पर इसकी भी जरूरत पड़ती है, H3O+ नहीं लिखा है तो एग्जाम पेपर में लिखना चाहिए। हाँ, तो रिएक्शन को अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो अगर आपके पास कोई रिएजेंट नहीं है तो उस रिएक्शन के कंप्लीशन को कहते हैं वर्कअप। तो वर्कअप नहीं है यह, लेकिन यह है कि आपको इसे देना चाहिए, क्योंकि इसको पहले जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, बाद में जब प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करना होता है। और यहीं पर यह है साइक्लोहेक्सिल रिंग है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है डबल बॉन्ड वैसे पड़ा रहेगा। यहां पर OH होगा, यहां पर H है और प्लस सेम होगा। सेम इसी तरह से इसका प्रोडक्ट होगा। यहां पर आपका NO2 लगा हुआ है, NO2 रहेगा, ये बॉन्ड हट गया, ये जैसे है वैसे रहेगा, OH H और प्लस एज सच। अब थोड़ा बहुत इसमें हम लोग देखते हैं कि यह एमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, इसको हटावें हम थोड़ा सा, यहीं पे एक आध एग्जाम्पल इसका भी देखा जाए, नहीं तो रह जाएगा। यहां पर यह दिया गया है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे दिया है डबल बॉन्ड, और यहां पे डाल दिया गया हाँ LiAlH4, और यहां पे हो सकता है, यहां पे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर दे दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वो भी माइनस। तो इसका वर्कअप आपको दिमाग में रखना है कि क्या, हाँ एक में क्या नहीं, पहले क्या सिखाएं, हाँ अगर एक्सेस नहीं दिया है, इसीलिए हर स्टेप को थोड़ा सा सेपरेट करके कहीं गलत न कर बैठे। अगर 0 दिया है या 0 से अब दिया है, तो ये जैसे है डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, नहीं होगा। अब ये किस में बदल जाएगा, NH2 में। देखिए ये कार्बन CH2 में गया, मैंने इस कार्बन को दिखाया, और ये किस में बदल गया, NH2 में। लेकिन अगर माइनस में दिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अगर फर्दर आपको दे दिया या यहां एक्सेस कर दिया, तो आप किस में लेके चले जाएंगे, अल्कोहल में। सेम इसी तरह से यहां पर क्या हो, अगर ये CN नहीं है, एमाइड है, NH2 है, तब किस में, अरे सॉरी, ये एमाइड है, अगर CONH2, तो सेम यही काम होगा। इसलिए दोनों एग्जाम्पल नीचे लिखेंगे। इसी में थोड़ा सा अगर इस तरह से कोई कंपाउंड लगा हुआ है, सपोज दैट, कोई ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, इसमें थोड़ा सा एक आध हम लोगों को और आगे भी देखना चाहिए। अगर यहां पर मान लिया जाए PH हो, यहां पे मान लिया जाए CH3 हो, यहां पर यह हो इपॉक्साइड हो सकता है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दे दे। यहां पे मैंने जानबूझ के चेंज किया है, दोनों सेम भी ले सकते हैं। इपॉक्साइड हो, इसके साथ और कोई ग्रुप जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ कोई ग्रुप आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से कोई भी कंपाउंड हो। और इस पे आपने ये कराया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला।
क्या प्रोडक्ट बनाएगा? एपेक्स साइट को तोड़ देगा। सेम हाइड्राइड आयन अटैक करेगा। दोनों को देख रहे हैं, कहां हाइड्राइड आयन अटैक कर सकता है? जहां हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, थोड़ा सा दिमाग को खुले रखेंगे तो हाइड्राइड आयन छोटा होता है, जो ऑक्साइड आयन बनेगा मतलब एल्कोक्साइड, वो एल्कोक्साइड आयन एल्यूमिनियम के साथ कंबाइंड होता है। हाइड्राइड छोटा होता है इन स्पाइट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑक्साइड की तुलना में। जैसे कि जब ये टूटता है, जैसे आपको जैसे ये दिखाए हैं, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और ये सपोज दैट ये AlH4 है, तो ये जब अपने में से एक हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करता है तो क्या इसके साथ बचता है? AlH3 बचता है, नहीं बचता है? और ये बेचारा अगर यहाँ अटैक करेगा तो इसको तोड़ देगा। जब इसको तोड़ेगा तो ये तो मुंह बा देगा, एक O माइनस बना देगा और एक क्या बना लेगा? H। बाकी दो चीजें हैं। अब ये O माइनस इसको छोड़ेगा नहीं, छोड़ता नहीं ना कि आप जब तक वाटर नहीं मिलाएंगे, तो इसका मतलब कि ये बॉन्ड इसके साथ O का बॉन्डिंग किसके साथ हो जाता है? AlHHH। अब कौन बल्कि हो रहा है? ये बड़ा हो रहा है कि ये बड़ा हो रहा है? जो AlH3 बचा हुआ है, AlH3, ये ग्रुप क्या होगा? बल्कि हो। इसका मतलब इसको अब हम यहां पर दो चीजें हैं कि ये तो मुझे हाइड्राइड आयन देगा ही देगा। अब हाइड्राइड आयन को अटैक कहां से करना है? यहां से अटैक करे बेचारा कि यहां से अटैक करे? तो नीचे से अटैक करेगा तो O के साथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां जुड़ेगा। अगर यहां से हाइड्राइड आयन आएगा तो O के साथ AlH3 यहां जुड़ा होगा। तो आप कहां से अटैक करावें किस रिएक्शन के लिए, बिना किसी को आप बता सकते हैं कि वहां पर हिंड्रेंस कम हो, भले इसका प्लेन दूसरा हो। तो कहां से कराएंगे? पीएच के तरफ से। अगर पीएच के तरफ से हाइड्राइड आयन आएगा तो जो ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये टूटेगा, तो ये क्या किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? AlH3 के साथ एन बनाएगा, इस पे माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये ग्रुप बड़ा हो जा रहा है। अगर ये ग्रुप ऊपर जाएगा तो ए भी बल्कि है और ए भी बल्कि है, तो रिपल करेंगे। इसलिए हाइड्राइड आयन बल्कियर साइड से अटैक करेगा और OAlH3 माइनस जो बनेगा वह स्मॉलर साइज की तरफ। तो यही गलत न होने पावे। तो जो प्रोडक्ट बनता यहां पर कौन सा हो रहा है? कीमो सेलेक्टिव कि रिजियो सेलेक्टिव? यही पूछे थे आप लोगों से, एक ही रिंग है ना। तो यहां पर ये चीजें आपके सामने हैं कि ये बना पीएच, पीएच के साइड में क्या आया? H, और यहां पे क्या बना? CH3, और CH3 के साइड में क्या आया? OH, और यहां पे जो जैसे है वैसे है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर इसी का यही प्रोडक्ट ये बना के दे देता तब आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि OH है, यहां पर H है, यहां पे CH3 है, ये जैसे है वैसे आप कर सकते हैं। देखिए अब कौन सा मेजर बनेगा, कौन माइनर बनेगा? तो देखिए ये मेजर बन गया। अब एग्जाम में आता तो सारे लोग ऐसे कर देते। तो करने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम आपको आता नहीं है, बस समझना यही था कि हमारा दोनों बन किस में रहे हैं, अटैक किधर से करना है, कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, ये सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। अगर मान लिया जाए इस तरह से कोई कंपाउंड बना हुआ है, मान लिया जाए कभी कभी बना रहता है, ये दिया हुआ है और इसमें दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया। व्हाट इज दिस? नो, साइक्लिक एस्टर। क्या है? जिसे हम क्या कहते हैं? लैक्टोन। लैक्टोन और लैक्टम साइक्लिक एमाइड, जिसे हम लैक्टम कहते हैं। तो यहां पे हमारे सामने जो लैक्टोन है उसको मैंने कहा था कि ये बेचारा रिड्यूस कर देता है, नहीं लिखवाए थे ना? तो रिड्यूस किसमें करेगा? अल्कोहल। एक कौन सा लैक्टम है?
अगर इसको पूछें तो कौन सा लैक्टम है बता सकते हैं? हाँ, कौन सा लैक्टम है? बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है ना, यही सेम चीज है, चाक छोटा हो गया इसलिए थोड़ा सा। कौन सा लैक्टम है? देखिए, ये फंक्शनल कार्बन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा, डेल्टा लैक्टम है। अब देखिए कैसे बना होगा, हम आपको बता दें कि ये बेचारा जो भी रहा होगा हाइड्रोक्सी एसिड रहा होगा, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड, यहाँ पे OH, और जब इसको गर्म किए होंगे तो लैक्टोनाइजेशन हो गया होगा, यहां से H, यहां से O, जैसे ग्लूकोज में पढ़ाए थे कि ग्लूकोज, हाँ, गामा लैक्टोन, ग्लूकोनो लैक्टोन, तो वहां पर, लेकिन यहाँ डेल्टा है तो यहाँ पर कौन सा लैक्टोन बनेगा? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हो सकता है डेल्टा न बन के गामा ही बन जाता, गामा होता तो क्या हो जाता, इसी में अगर हमें गामा बनाना होता तो यही चीज क्या हो जाता, यहां C डबल बॉन्ड O हो जाता, यहां से देखिए अब ये हो जाता आपका, सीधा कर देते, अल्फा, बीटा, गामा हो जाता, तो कौन सा लैक्टोन हो जाता? गामा लैक्टोन हो जाता। गामा लैक्टोन से छोटा कौन सा होता? बीटा। बीटा डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, तो होता नहीं, ये ज्यादा स्टेबल होगा या उससे कम स्टेबल होगा। तो अगर हमने इसको लिया तो ये कहां से ब्रेक करेगा? ये क्या करेगा? यही ना मारेगा गोली, मतलब जहां CO ग्रुप है हाइड्राइड है नहीं, अटैक करेगा, जब करेगा तो इसको तोड़ेगा, रिवर्स होगा तो इसको तोड़ देगा, जब इसको तोड़ेगा इस बॉन्ड को तो माइनस होगा और ये एल्काक्साइड आयन होगा, दो दो बनेंगे एल्काक्साइड, वाटर से H लेकर के किसमें भेज देगा? एक OH यहां बन गया, देखिए इस बॉन्ड से, और दूसरा क्या है, देखिए ये बना हुआ है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन के बाद ये अल्फा है, अल्फा के बाद ये CH2OH में बदल जाएगा, ये बना देगा प्रोडक्ट। तो इस तरह से कभी कभी आपको मान लिया जाए, यही इतना नहीं, अगर इस तरह से ये दिया है तब क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी तो, इसका नाम भी आप लोग जानते हैं, ये दिया हुआ क्या दिया है? गुड, मलेइक एनहाइड्राइड ही है। और यहां पर इस मलेइक एनहाइड्राइड को अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पड़ जाए तो क्या बना देगा? एक ठो इसमें तो एक फिक्स रहता रहा, इतना ज्यादा एग्जांपल है। तो ये क्या करेगा, किसको कहां पे क्या ले जाएगा, ये क्या करेगा, किस बॉन्ड को तोड़ेगा, कहां पे करेगा? डबल बॉन्ड O करेगा। मतलब एक चाहे इस बॉन्ड को तोड़े चाहे इस बॉन्ड को तोड़े, जिसको छोड़ेगा इसको किस में ले जाएगा? CH2OH में, और इसको किस में ले जाएगा? OH में। सेम इसी तरह से होता है। हाँ, यहाँ एसिड बना, ये अल्कोहल बना, अगर चाहें तो हम इसे भी हटा सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये कहने का मतलब कि OH OH CH2OH CH2OH, लेकिन ये तब निकल जाएगा, तब इसमें ये रिएक्शन इसका ओरिजिनल फेज नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे एमाइड हो, चाहे साइनाइड हो, चाहे एजाइड हो, अगर एजाइड दिया हुआ है तब क्या बनाएगा? मान लिया जाए, ये तो मैंने लिख दिया, मान लिया जाए कोई एग्जांपल इस तरह से दे दिया है, यहां पे दिया है N इस तरह से, और इस तरह से बना के दे दिया है, और यहां पर दे दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया। इसमें हमने एक रिंग और नहीं जोड़ा है, चाहते तो और जोड़ देते। तो ये क्या है? N3 है, साइक्लोहेक्साइल एजाइड है। साइक्लोहेक्साइल एजाइड को किस में ले जाएगा, क्या बनाएगा प्रोडक्ट, क्या निकाल देगा? हम ही लिखेंगे तभी होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। NH2 प्लस N2 में किनारे कर देगा, एमीन बना देगा। तो चाहे साइनाइड होगा तो भी एमीन बनेगा, एमाइड होगा तो भी एमीन बनेगा, एजाइड होगा तो भी एमीन बनेगा। बाकी अगर इस तरह का है तो भी थोड़ा सा कहां पे क्या मलेइक एनहाइड्राइड में क्या नहीं रहेगा? कहां है? मलेइक एसिड में रहता क्या है? सक्सिनिक एसिड,
काहे नहीं रहेगा, वो नहीं रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रिटेन, क्योंकि दोनों, हाँ, वह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब कहीं लगा हो एल्डिहाइड एसिड एस्टर से और फिर उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, तो यहां पर इस तरह के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आपको बचा के रखना है। अगर इस तरह से हैं दिए हुए हैं तो इनको भी आप बचाएंगे। ये दिया है तो हो सकता है कि इसका भी प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया जाए। ये साइक्लोहेक्सेन के डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर हैं, वह डाई सब्स्टिट्यूटेड जिन्हें आप किसमें पकड़ या चेयर फॉर्म में रखेंगे। ये कौन से हैं? 1 2 3 4 वाले हैं। इसका मतलब जब आप इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1 4 को जरूर ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब ये बॉन्ड 1 4 पे हमेशा बल्कियर ग्रुप है तो किस पे शिफ्ट करेंगे, इक्वेटोरियल पे शिफ्ट करेंगे। ये दिमाग में आपको रखना है, ये इक्वेटोरियल पे होगा। और यहां पर आपका ये क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा। और इसको अब आधार मान के जब हम इसको डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, तो यहां पर आपके साथ कौन से इंटरेक्शन पड़ेंगे, हम इधर से भी चलें तो 1 2 3 ये वाला हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा। और कौन सा हाइड्रोजन इंटरेक्ट इसको कर सकता है, इस ग्रुप को, इधर से 1 2 3 मतलब 5 3 और 5 होते हैं, तो इधर से चलेंगे तो यह क्या बनेगा, अगर यह एक्सियल है तो इक्वेटोरियल है, एक्सियल है, एक्सियल वाला बॉन्ड यहां भी होगा ना, तो एक्सियल वह नीचे आता है और इक्वेटोरियल जो जाता है वह ऊपर जाता है। मतलब ध्यान से बनाएंगे तब उसको बताया भी गया है जब साइक्लोहेक्सेन का आइसोमर। अब यहां पर समस्या यह है कि ये भी 2 प्रोडक्ट देगा। अगर इसके साथ ये होता है H3O+ तो थोड़ा सा आपको कहीं कहीं इसमें हम सोच रहे हैं कि क्या देना चाहिए, एक ही ये देगा HOH, बाकी ये हाई है आपका, ये आपका हाई है। और यहां पर आपके सामने ये दिया गया है कि ये आपका जो प्रोडक्ट है वह सिस है कि ट्रांस है। क्या है मतलब देख के ही बताएंगे। अब उसको हम, और दूसरा क्या बन सकता है, ये बन सकता है, यह है कि इस पे हमने कर दिया OH और इस पे कर दिया H, और यहां पर ये दिया हुआ है, इस पे मैंने लगा दिया CH3, ये हो गया। यहां पर ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, मतलब यहां पर इक्वेटोरियल एक्सियल बना हुआ है, मतलब सिस बना हुआ है। और ये यहां पर क्या बना है, इक्वेटोरियल बल्कियर ग्रुप जो है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बना है, ये क्या है, ट्रांस है। इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए तो कहने का मतलब कहीं ध्यान देंगे कि अगर ऐसा दिया है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको दिमाग में आपको रखना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा हो गया, दिमाग में ये आपको रखना है। इसी के अलावा इतने नहीं, इसके साथ और भी ग्रुप, कोई जरूरी नहीं, हो सकता 1 2 दिया हो, इस तरह का दे दिया हो, मान लिया जाए ये दिया हो और यहां पर ये दिया हो और यहां पर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हो, तो 1 1 2 में सेम यही फेवर करेगा। जो 1 4 का रिलेशन होता है वही 1 2 का होता है, और इन दोनों का अपोजिट 1 3 का होता है। तो 1 3 में जो सिस होता है 1 2 का, वह ट्रांस होता है, और जो ट्रांस होता है वह सिस होता है। इस तरह से ये काम चलता रहता है। तो इसमें अभी और एग्जाम्पल है, पढ़िएगा, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा।